अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल में काबिल वकील या जज बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो लैट या LLB 5S से रिलेटेड हो आप लोगों को टाइमली मिलती रहें और आप अपडेटेड रहें। आज का जो वीडियो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आप तमाम लोगों को बताने वाला हूं कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ में से 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करना सिखा रहा हूं। तो इसका जो पहला वीडियो था इस सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जनरल नॉलेज में किस तरह से 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप उस सब्जेक्ट के हवाले से कन्फ्यूज्ड हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उस सब्जेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो है जी कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ में से 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर कर सकते हैं। और मैं यकीन से कहता हूं कि वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे, बल्कि आप स्कोर करेंगे नेक्स्ट लैट में 10 आउट ऑफ 10। मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, इसकी 3 वजूहात हैं। फर्स्टली कि ये सब्जेक्ट अनसर्टन नहीं है। अनसर्टन के ये गैर यकीनी इसके अंदर सवालात नहीं आते। वो सवाल आएंगे जिनके हवाले से आप जिनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जनरल नॉलेज की तरह का एक अनसर्टन सब्जेक्ट नहीं है जिसमें से किसी भी जगह से कोई क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इसका सिलेबस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी रीज़न कि ये ईजी टू प्रिपेयर है, क्योंकि हमारी ये पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है ये हमारे मुल्क से रिलेटेड है। तो इस वजह से हम इसके तमाम जो फैक्ट्स या इसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन हम रिटेन करते हैं, पढ़ते हैं, उससे हम फेमिलियर होते हैं। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड, ये इजी टू प्रिपेयर है हमारे लिए। सेकेंडली कि इसकी जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमने प्रिपेयर करना है, थर्डली सॉरी, इसकी जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमने प्रिपेयर करना है वो बिल्कुल क्लियर हैं। हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में उन तमाम रिसोर्सेज को पढ़ चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ को ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आप लैट के लिए प्रिपेयर करने में बैठेंगे। आप इसको सेकेंड ईयर में, आप इसको 10th में, 9th में और उससे पहले तमाम की तमाम क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ चुके हैं। तो तमाम लोग इस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर होते हैं। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। अब हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं जिनकी बेसिस पे आप जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। फर्स्टली तो हम उन रिसोर्सेज को देखते हैं जिन रिसोर्सेज पे आपने रिलाई करना है। अब वो रिसोर्सेज मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी 10वीं की जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है और उसके बाद आपके सामने ये 9वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है और ये 12वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स, अव्वल तो हम इन किताबों को पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के हैं, लेकिन स्टिल आप सिर्फ एक बार अगर इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करते हैं तो आप पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर सकते हैं। जो उसका एक और हिस्सा होगा जिसमें एक आधा नंबर जो है वो स्टूडेंट के कटने के चांसेस हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन मैक्सिमम आपका स्कोर यहाँ से क्लियर हो जाता है अगर आप ये 3 रिसोर्सेज पढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि अब तीनों किताबों को कैसे रिवाइज़ किया जाए, वक्त की किल्लत है। तो मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ। इन किताबों में एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों को कुछ MCQs दिए गए होते हैं जो उस चैप्टर में से होते हैं। आप सिर्फ उन MCQs को ही पढ़ लेते हैं जो कुल मिला के 50 इसमें से बनेंगे, 50 इसमें से बनेंगे और कोई जो है वो 60-70 इस किताब में से होंगे क्योंकि सेकेंड ईयर की बड़ी किताब है। तो इन MCQs को पढ़ने के बाद आपका तकरीबन अव्वल तो अगर वो जनरल फैक्ट्स की तरफ नहीं जाता तो 10 में से 10 स्कोर आपका यहाँ क्लियर हो जाता है, वरना आपका 7 या 8 स्कोर ईजिली क्लियर हो जाता है। इसके साथ वो तमाम लोग जो इन किताबों में मुशक्कत नहीं करना चाहते तो एलिमेंट्स ऑफ लैट इस चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन है। एलिमेंट्स ऑफ लैट का जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन है, हम इस किताब के बारे में क्यों क्लेम करते हैं कि ये वेल रिसर्च किताब है, क्योंकि हम लोगों ने इन रिसोर्सेज पे रिलाई किया और हमें पता है कि लैट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस नेचर का आता है। तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट अगर खरीदते हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ते हैं तो आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ का सेक्शन है वो 10 आउट ऑफ 10 में से क्लियर होगा। बिकॉज प्रीवियस जो भी लैट आ रहा है, 2 टेस्ट जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लैट को हो चुके हैं, 2 टेस्ट से ये किताब मार्केट में है। तो 8, 7, 9 MCQs एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाले उसी सेक्शन में से क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं कि हमने रेलेवेंट रिसोर्स पर रिलाई किया हुआ है। तो पहली रिसोर्स तो आपकी ये है और उसके बाद इस किताब के लास्ट में आपको, सेकंड ईयर की जो किताब है इसके लास्ट में आपको 150 के करीब MCQs मिलते हैं जो पूरी आपकी 3 किताबों का क्रक्स है। आप अगर मजीद वक्त बचाना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें 150 MCQs को पढ़ लें, आपकी बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके साथ वो तमाम लोग जो पढ़ने से ज़्यादा वीडियो सुन के अच्छा सीख सकते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैंने तकरीबन 2 घंटे की ड्यूरेशन में पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करवाया। उस 2 घंटे की सीरीज़ के अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने स्क्रीन इलस्ट्रेटर यूज़ की है, साथ उसके अंदर जो है वो नोट्स हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके उस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, आप इन किताबों को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास जो दूसरी रिसोर्स है और बड़ी क्रेडिबल रिसोर्स है वो तमाम मैं जो है वो एक बार रिव्यू कर रहा हूँ चीज़ों को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो है वो वीडियो में टाइम सेव किया जाए और आप लोगों को इफेक्टिवली चीज़ कम्युनिकेट की जाए। तो दूसरा जो रिसोर्स है वो पास्ट पेपर्स हैं। जी हाँ,
اب تک کے جو بھی پاس پیپرز ہیں آپ سمپلی ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. اب ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. میں نے آپ کے لیے یہ کام بھی آسان کر دیا. وہ سالوڈ پاس پیپرز ہیں. آپ ان پاس پیپرز کو ڈاؤن لوڈ کریں. تقریباً آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. سارے پاس پیپرز کی جو پاکستان اسٹڈیز کا سیکشن ہے ایک بار ان کو پڑھیں اور ان کے MCQs کو جو ہے وہ غور سے ایک بار ریوائز کر لیں. آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا پورشن یہاں سے بھی جو ہے وہ کلیئر ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ریسورس ہے جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کیس اگر آپ کا جو ہے وہ 7-8 نمبر کا پیپر ان کتابوں میں سے آتا ہے اور 2-3 نمبر کی گنجائش رہ جاتی ہے تو وہ کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جو مختلف ویب سائٹ پہ جا کے آپ ریٹین کر سکتے ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر سب سے بڑی مسجد کون سی ہے یا پھر کوئی اور جو ہے وہ اس طرح اس سے ریلیٹڈ کوئی فیکٹ پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ اس کو وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں. کسی جو ہے وہ پاس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ خیبر پاس یا خنجراب پاس یا اس طرح کی کسی روڈ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, کسی ہسٹورک پلیس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, تو وہ جو جنرل فیکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو مختلف ویب سائٹس پہ جا کے پریپیئر کر سکتے ہیں. بہت اچھی اچھی ویب سائٹس جو ہے وہ موجود ہیں. کچھ ویب سائٹس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا, آپ ان کو بھی جو ہے وہ ریویو کر سکتے ہیں. تو اگر ان ریسورسز پہ آپ ریلائی کرتے ہیں تو پاکستان اسٹڈیز میں 10 آؤٹ آف 10 اسکور کر سکتے ہیں آپ. اچھا, اب یہ تو میں نے آپ کو ریسورسز بتا دی. اب ریسورسز کو سننے کے بعد اسٹوڈنٹ جب تیاری کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو تیاری کرتے ہوئے اس کو چیز کنفیوز کرتی ہے کہ بھائی اس کو پریپیئر کرنا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چیز کو لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو ریسورسز پتہ چل چکی ہیں آپ نے ایک پلین شیٹ لینی ہے. شیٹ لینے کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک حصہ ہوگا اس کا پری پارٹیشن کا یعنی کہ آزادی سے قبل کا حصہ. یہ 1947 تک ہوگا کیونکہ 1947 کے بعد تو ہمیں آزادی مل گئی ہے. تو 1857 سے یعنی کہ جب سے جو مغل امپائر ہے اس کا ڈاؤن فال وہ ختم ہوا اور اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے 1857 سے, تب سے لے کے 1947 تک کا جو عرصہ ہوگا یہ آپ نے پری پارٹیشن کے حصے میں رکھنا ہے یعنی کہ قبل از آزادی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ پارٹیشن کا حصہ دوسرا حصہ ہوگا جس میں آپ 1947 سے لے کے اب تک کا تمام حصہ کور کریں گے. اس میں آپ لوگوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, پاکستان کے اندر جو مارشل لاز لگے ہیں, مختلف قسم کے اور امپورٹنٹ جو پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ فال آف ڈھاکہ تھا اور اس طرح کے اور کافی امپورٹنٹ ایونٹس آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو آپ نے ریٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے. مختلف کانسٹیٹیوشن کی فیمس ایک ہی امینڈمنٹ ہے ویسے اب تک جس کو زیادہ کوشچنز میں پوچھا جاتا ہے, جنرل قسم کے کوشچنز میں, وہ 18ویں ترمیم ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس دور میں آئی ہے اور اس میں بیسیکلی جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی. اس طرح کے چند ایک فیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کو 2 حصوں میں آپ نے ڈیوائڈ کر لینا ہے. اب 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ جب پہلے حصے کو پڑھیں گے کہ پری پارٹیشن کا حصہ کیا ہے تو اس میں آپ نے تمام کے تمام فیکٹس کو لکھتے جانا ہے کہ 1857 میں جو ہے وہ یہ جنگ آزادی ہوئی ہے, اردو ہندی کنٹروورسی کب سٹارٹ ہوئی ہے, پھر کانگریس کا قیام کب ہوا ہے, پھر مسلم لیگ کب آئی. یہ تمام فیکٹس اور یہی کوشچنز ہیں اگر آپ پاس پیپر کو دیکھیں گے جو پوچھے جا رہے ہیں. تو اس طرح آپ کے بریف نوٹس پریپیئر ہو جائیں گے اور اگر آپ اس طرح کے نوٹس پریپیئر کرتے ہیں تو ضرور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مختلف گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پاسبل سولوشن ہے جس کے ذریعے کرونالوجیکل آرڈر میں آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں. اب آخری طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ جو ایک فنشنگ ٹچ دے گا آپ کی تیاری کو وہ یہ کہ جب آپ سمجھیں کہ آئی ایم فلی پریپیئرڈ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو اپیئر ان لیٹ, اس وقت آپ نے جا کے مختلف ویب سائٹس پہ کوئز کو سالو کرنا ہے. آپ سمپلی لکھیں گے کوئز فار پاکستان اسٹڈیز. اب جب آپ کوئز سالو کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی تیاری کتنی ہے, 70%, 80%, 90% یا پھر آپ 100% پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کلیکٹیولی آپ کو انیبل کریں گی کہ آپ پاکستان اسٹڈیز میں 10 آؤٹ آف 10 اسکور کریں. امید کرتا ہوں کہ اس کمپریہنسو ویڈیو میں آپ کی تمام کنفیوژنز اور کیوریز کلیئر ہوئی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کسی قسم کے سوال کی صورت میں آپ کو اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی کیوری یا کنفیوژن ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں ٹیم دی لاء اکیڈمی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.